बुलेटिन में खुशामदीद। इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी गिरोह पकड़ा गया। स्मगलर्स बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लोगों को लूटता था। गिरोह का अपना प्रिंटिंग प्रेस था जहां जाली दस्तावेजात बनाए जाते थे। गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से राब्ते का भी इंकिशाफ हुआ है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल अक़वामी नेटवर्क रंगे हाथों पकड़ा। FIA लाहौर सर्कल के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स साधालो अवाम को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटते थे और अब तक करोड़ों रुपए हथिया चुके थे। इंसानी स्मगलर्स का मुनज़्ज़म गिरोह जाली दस्तावेजात तैयार करने में महारत रखता था। गिरफ्तार नेटवर्क के जाली प्रिंटिंग प्रेस में जाली वीजे और दस्तावेजात बनाई जाती थी। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद गिरोह से मुआवनत लेते थे। नेटवर्क कैश हैंडलिंग के अलावा क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता था ताकि उनका सुराग न लगाया जा सके। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोह से भी राब्तों का इंकिशाफ हुआ है। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब हुई। भारतीय एजेंट मुख्तलिफ ममालिक से इस नेटवर्क को चलाते थे। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। FIA के मुताबिक तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। मजीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश। तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते सील कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान। इस वक्त मैं संजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ। इस जलसे के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से 4 से 7 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन ये जलसा अपने मुकर्रर वक्त पर शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा। ताहाल इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। SMBs की तनसीब का अमल जारी है। कारकुनान की इनफरादी तौर पर आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद को 29 मुख्तलिफ मुकामात पर खारदार तारें, कंटेनर्स और मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर सील किया गया है, जिनमें जो अहम मुकामात हैं उनमें सरीना चौक है, उसके अलावा रावल चौक है, क्लब रोड है, न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट फैसल चौक, एक्सप्रेस वे, मैरियट होटल चौक, नादरा चौक, फैजाबाद, 9th एवेन्यू, गोलड़ा मोड़ और मोटरवे टोल प्लाजा 26 नंबर को भी कंटेनर्स लगाकर आम आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मरी रोड को मरीड चौक के मुकाम पर, फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। कारकुनान को इस्लामाबाद में संजानी के मुकाम तक पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा से जो मरकजी काफिला है वो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हो चुका है और इस वक्त वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस पंडाल में पहुंचेगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जो काफिले हैं वो भी अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस के जो एहलकारों की बड़ी तादाद है वो मेन टेक्सला GT रोड और खसूसन संजानी में इस जलसागाह के पंडाल के अतराफ में तैनात की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला स्वाबी इंटरचेंज पर पहुंच गया। जलसे में शिरकत के लिए PTI कारकुनों का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना होगा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद जफर इकबाल। जी, इस वक्त मोटरवे पर सवाबी रेस्ट एरिया में मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद संजानी जलसे के लिए बेस कैंप करार दिया है। यहाँ पर काफिलों की आमद का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला पेशावर से रवाना हो चुका है, जो कुछ देर में यहाँ पहुँचेगा। फिर यहाँ से ये तमाम कारकुन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे, जबकि इस काफिले से आगे जो क्रेन, एक्सीवेटर्स और बुलडोजर वो आगे कर दिए गए हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा से PTI जलसे के लिए मरकजी काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में स्वाबी से रवाना होगा, जिसके लिए बेस कैंप में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू एहलकार और 10 से ज़ायद एम्बुलेंसें बेस कैंप में मौजूद हैं। 11, 22 की 20 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं। 5 हैवी क्रेनें भी बेस कैंप पर पहुंचा दी गई हैं। रेस्क्यू 11, 22 की गाड़ियों पर लोगों को सफेद कपड़े से ढांपा गया है। जिला इंतजामिया ने वाटर टैंकर्स और क्रेनें भी मंगवा ली। हंगामी सूरत हाल में रास्ता बनाने के लिए एक्सकवेटर्स भी मौजूद हैं। PTI के संजानी में जलसे के पेश नजर रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। फैजाबाद, खन्ना पुल, रवा, टी चौक, 26 नंबर चौरंगी पर कंटेनर लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। मुतबादिल रास्तों पर भी पुलिस खड़ी कर दी गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई।
मेट्रो इंतजामिया के मुताबिक सदर स्टेशन से पार्क सेक्रेटरीट तक सर्विस बंद रहेगी। जिले इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस बंद की गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के 29 मुकामात को भी सील किया गया है। न्यू मरगला रोड, 0 पॉइंट, फैसल चौक, बरीमाम क्रॉस, एक्सप्रेस वे, मेरिट होटल चौक, नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक, सेक्रेटरीट चौक, फाटा हाउस, तरामड़ी चौक, शाहपुर और बनीगाला रोड को सील किया गया है। पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि आज से 9 सितंबर संजानी में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। किसी भी शख्स को रिहायश, खाना या किसी किस्म का सामान नहीं दिया जाएगा। अमल दरामद ना करने की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संजानी में एक मशकूक बैग से बारूदी मवाद बरामद हुआ है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, बारूदी मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स को बारूदी मवाद मिलने वाली जगह से हिरासत में लिया गया। मुश्तबा शख्स से तफ्तीश की जा रही है। पंजाब और सिंध के रास्ते बंद है, काफिले रुके हुए हैं। केपी से हमारे लोग बंदोबस्त करके आए। अल्लाह ना करे नौबत आए, लड़ाई करनी पड़ी तो लड़कर भी आएंगे और जलसा करेंगे, अब नहीं रुकेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुक्मरानों पर खौफ और दहशत कायम हो चुकी है। ये जलसे की कामयाबी की नवीद है। जलसा करने दो, नहीं करने दोगे तो हालात खराब होंगे और जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। जो दहशत है, जो वहशत कायम हो चुकी है इस वक्त इनके जहनों पे सवार है, वो हमारी जलसे की कामयाबी की नवीद है। हमारे जलसे में चाहे एक फर्द भी ना आ सके, लेकिन हमारा मैसेज, हमारा पैगाम पूरी कौम को मिल चुका है। जलसा हमारा कामयाब है। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम MPAs, MNAs, पार्टी कायदीन वो वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग आएंगे। जलसा करने दो, अगर नहीं करने दोगे तो हालात खराब होंगे। हालात खराब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आएगी। रास्ते सब बंद किए हुए हैं और रास्ते बंद करने के अलावा बाकी हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब से और सिंध से तो ये हालत है। सिंध में हमारे काफिले अभी तक रुके हुए हैं। केपी से इंशाल्लाह हमारे लोग आएंगे, हम बंदोबस्त करके आएंगे और अल्लाह ना करे नौबत आए, लड़ाई करनी पड़ी तो लड़ कर भी आएंगे, लेकिन करेंगे। अब हम नहीं रुकेंगे। जलसा नहीं, इनके करतूतों से डर लगता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि उन्हें ऐसे लीडर मिले। जलसा जुलूस शायद इनके मुकद्दर में लिख दिया गया है, लेकिन बानी PTI जलसे जुलूस करके बाहर नहीं आ सकते, अदालतों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। बदकिस्मती है कि आप उनको मिल गए हैं, उनके मुकद्दर में ये जलसे जुलूस लिखे। हमें किसी को जलसे से डर नहीं लगता, हमें इनकी करतूतों से डर लगता है। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है, अगर आना है तो। लोग यहाँ आ रहे हैं, जिस भी भेस में आ रहे हैं, वो सब लोग जो है कानून के अंडर जो है वो जलसा करने की उनको इजाज़त है। क्या रेट है मुझे नहीं पता। अगर जलसा मुलतवी होने पे 5000 का रेट था तो जलसा अटेंड करने पे जो है वो रेट ज़्यादा होना चाहिए। इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं, खुल के खेलने का मौका दिया है, लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा। या आपको सब कुछ करने की इजाजत है सवाए हालात खराब करने के। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI और PTI को इस्राइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इंकशाफ के बाद 9 मई की मंसूबा साजी, हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई। फॉरेन फंडिंग, समाजी खिदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी। उनका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। नवाज शरीफ को हटाने की कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर समझ आ जाती है। इसराइल ने बानी PTI जैसे मोहरे के हक में बयान क्यों दिया था, अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई, ताने बाने सामने आ गए। बानी PTI और PTI इस्राइली ब्रांड है। इस्लामी टच देकर मुसलमानों में मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश हुई। पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों के कातिल इसराइल के सियासी ब्रांड का बायकॉट करना चाहिए। ठोस हकाइक के बाद PTI को जलसियों की नहीं, डूब मरने की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI के ट्रायल का इशारा दे दिया। निजी TV पर इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की जानिब जा रहे हैं। फैज अमीर की ख्वाहिश होगी सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। 9 मई के वाकयात में लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। जाहिरा हुआ है फौज को टारगेट किया गया। इसका मतलब था कि वो एक स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है इंस्ट्रक्शंस जो रिसीव की हुई हैं,
अब ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं लाजमी तौर पे उसकी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी, मिलिट्री कोर्ट्स का या मिलिट्री जो कवानीन है उसके तहत जो है लोगों को ट्रायल किया जा सकता है। अगर वो ऐसी हदूद जो है क्रॉस करें जो उनको फौज के साथ जो है कन्फ्रंटेशन में या पाकिस्तान की जो सालमियत है, सिक्योरिटी जो है उसके मुतल्लिक जो मामलात हैं उनकी डोमेन में ले जाए। चीज जो है वाज़ेह होती जा रही है कि उनका ट्रायल जो है वो वहां पे एविडेंस और सर्कमस्टांशियल आपके सामने है। जनरल फैज जब से गिरफ्तार हुए हैं लाजमी तौर पे अब जनरल फैज जो है वो अपनी जो भी उनकी रफाकत रही है इमरान खान साहब के साथ उसकी दास्तान है वो सुना रहे होंगे, जरूर सुना रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी इस बात की ख्वाहिश होगी कि मैं सारा मलबा जो है किसी और पे डालूं। अगर मैं उस साजिश में शरीक भी था तो उसके मोटिव्स जो थे वो कहेंगे कि जी मेरे कोई मोटिव नहीं थे, सारे मोटिव्स तो इमरान खान के थे और वो वजीर आजम था, मैं DGISI था, मैं उसका हुक्म मानता था। जो ग्रीवियंस जो अपने इक़्तिदार के छिन जाने का इमरान खान को जो था उसके साथ जो है एक ग्रीवेंस जो है वो जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मेरी पार्टी की क़यादत को भी अप्रोच किया। मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासी मंजरनामे पर छाई धुंध कब छटेगी, मौजूदा सियासी हालात में क्या होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा से होंगे तमाम इशूज पर खुलकर सवाल। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक और रऊफ क्लास्ट्रा करेंगे भरपूर तज्जिए। देखिए ARY न्यूज की 2 घंटे तवील खुसूसी ट्रांसमिशन आज रात 10 बजे वसीम बादामी के साथ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। तैयारा बरदार जहाज ना होने के बावजूद पाक बहरिया ने इस जंग में बहादुरी और पेशेवराना महारत की नई तारीख रकम की। कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर द्वारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी, जहां कायम रडार स्टेशन से भारतीय फिजाइया को मदद फराहम की जा रही थी। 7 जंगी जहाजों पर मुश्तमिल पाक बहरिया का जंगी बेड़ा रेडियो सिग्नल्स के बगैर आगे बढ़ा और द्वारका के सर पर पहुंचकर तोपों का मुंह खोल दिया। बहरी फौज ने सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग का ढेर बना दिया। भारतीय रडार स्टेशन मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमी बोस हो गया। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख का एक अनमिट बाब और पाक बहरिया की पेशावराना कारकर्दगी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने यौम बहरिया की तकरीब में शिरकत की। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने अपने खिताब में कहा कि 8 सितंबर समंदरी दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। 1965 में पाक बहरिया ने अपने से ज्यादा ताकतवर बहरिया को अपने जज्बा ईमानी से शिकस्त दी। कौम पाक बहरिया के पुख्ता हौसले और लगन को खिराज तहसीन पेश करती है। कामरान टसौरी ने पाक बहरिया के शोधा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा पूरी कौम शोधा और उनके अहले खाना की मकरूज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए गाड़ी ढाबे पर रोक दी और चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने उन्हें बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने कहा बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली, अल्लाह आपको खुश रखे। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वजीर आजम और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी और अशिया सस्ती हुई हैं, मजीद रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के 4 मरीज सेहतियाब हो गए। जराये का कहना है रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भिजवाई है। मरीजों का ताल्लुक मर्दान, पेशावर और अगजई नौशहरा से था। एमपॉक्स के 3 केसेस एयरपोर्ट और 1 कम्युनिटी से रिपोर्ट हुआ था। पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसे कोयटा के आवाम हालिया बारिशों के बाद मजीद परेशानी से दो चार है। दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद।
आम आदमी खा नहीं सकते थे, लेकिन अब जो है दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान, और वजह ये बताई जा रही है कि जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से अजनास की तरसील में मुश्किल हो रही है, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। सफ़ेद माश की कीमत में जो है तकरीबन 120 रुपए का इजाफा हुआ है। इस तरह ये दाल जो है 600 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। इसी तरह सुर्ख लोबिया, उसकी कीमत में भी 100 रुपए का इजाफा हुआ है, 630 रुपए फी किलो मिल रहा है। चने की दाल जो है वो 420 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, 150 रुपए इजाफे के साथ। कोई भी ऐसा दाल नहीं है जो कि 340 रुपए से कम मिले। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शाराएं जो है वो मुतासिर हुई हैं, खासतौर पे बोलाम पास, जहाँ पे तरसील में जो है ना बड़ी गाड़ियों की आमद रफ्त में मुश्किल हो रही है। इस तमाम तर सूरत में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि NHA और बलूचिस्तान हुकूमत इकदाम उठाए, रास्तों को बहाल किया जाए। और अब जानेंगे मौसम का हाल। कराची में बादल छाए हैं, मतलब जुज़वी अबर आलूद है, रात को बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कोहिस्तान, एबटाबाद और बालाकोट में चंद मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं आज संजानी के मुकाम पर तारीखी जलसा होने जा रहा है। मुल्क भर से काफिले रवा दवा हैं। इस्लामाबाद के हर रोड को जलसे की तरफ बंद कर दिया गया है। दरखास्त है कि पुरअमन तरीके से जलसा होने दें, जलसा वक्त पर खत्म होगा। इस्लामाबाद के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तारीखी जलसा मुनक़द होने वाला है। हमारे काफिले पूरे पाकिस्तान से रवा दवा है। इस वक्त मुझे ये खबर आई है कि इस्लामाबाद के हर रोड को जलसागाह की तरफ बंद किया गया है। पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। हमने कल शुक्रिया अदा किया था इंतजामिया का हमें NOC देने के लिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस प्रोसेस को चलने दें, पुरअमन तरीके से जलसा होने दे। ये जलसा अपने इख्तिताम पे मुंतशिर होगा। यहाँ न धरना होगा न लॉन्ग मार्च होगा। मेरी सबसे दरख्वास्त है काइंडली रुकावटें न डाले, लोगों को जलसागाह तक पहुँचने दे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने की कोई माफी नहीं। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने मजीद कहा नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुलजिम ने दी, जो ये दावा करता है कि ये कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, और NRO की पहली दरख्वास्त अपनी है। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।